यदि मानव शरीर धारण करके मानव शरीर देने वाले, मानव का कलेवर देने वाले जो पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा हैं, जिनकी शक्ति व प्रेरणा से यह शरीर उसी प्रकार से चेष्टा करता है जिस प्रकार यंत्री के इशारे पर यंत्र चला करता है। किंतु हम क्या मान बैठे हैं, हमारे ही सहारे से चलता है, ये हमारी भूल है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयसेवं तिष्ठति धामयन् सर्वभूतानि चिंतारूढ़ानि माया। अनुभव के द्वारा भी लोग जान सकते हैं, यदि अपना किया होता तो जो हम चाहते सो हो जाता। जिस पद में हम प्रतिष्ठित होना चाहते उसको पा जाते, हम मरना नहीं चाहते तो न मरते। हम जो चाहते हमारे अच्छे वाहन, अच्छे दुकान, अच्छी पद प्रतिष्ठा सब हो जाने मिलता था, हम निरोग रह नहीं होता। कौन सी अपनी इच्छा पूरी होती है? सब परमात्मा के अधीन है, परमात्मा की अधीन है। स्वयं प्रभु जब सृष्टिवान हुए, सृष्टिवान होने पर उन्होंने ये विचार किया, ये इंद्रिय देवता, इंद्रियां और इंद्रिय देवता तो सब अपने अधिष्ठानों में स्थापित हो गए। आंखों में सूर्य, नाक में अग्नि कुमार, कंठ में दिक्पाल, हाथों में इंद्र, पांव में विष्णु, ऐसे जो है सब देवता अपने अपने स्थान पर जो है चले गए हैं और ये अपने को देवता मानते हैं और शासन करता मानते हैं। हमारे ही द्वारा ये संसार संचालित होता है। तो इनको जो है भ्रम दूर हो जाए, इसलिए स्वयं जो है वो कहाँ ब्रह्म रंग से प्रयुक्त हुए, ब्रह्म रंग से प्रविष्ट हुए। हृदय की गुफा में आकर के विराज गए जीव के साथ। ये जीव उन्हीं की शक्ति और प्रेरणा से सब कुछ करता है। कहा ये परमात्मा किसके लिए हमारे हृदय में प्रवेश किया? जीवन के कल्याण के लिए, सबको प्रकाशित करने के लिए। विषय कर्म स्वर्गीय समेता सकल एक सचेता है और सबको ये जताने के लिए ये परम तत्व है, ये परम तत्व है। इस परम तत्व की व्याख्या करते हुए स्वयं शंकर भगवान ने कहा है, कहा है पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परागर नाथ रघुकुल मन स्वामी सुख कैसे नायमात। ये राम कौन है? जीवों के बताने ही के लिए परमात्मा हृदय में प्रवेश करके भक्तों के द्वारा, देवों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, पुराणों के द्वारा इस परमात्मा के स्वरूप को बताता है, स्वरूप की ओर संकेत करता है, अथवा ये भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ये सब कुछ करता है। तो भाइयों, शंकर जी महाराज कहते पुरुष प्रसिद्ध, परम प्रसिद्ध कौन है? जिस रकारात जायते ब्रह्मा, रकारात जायते हरि, रकारात जायते शंभु, रकारात सर्वसत्या, जिससे ये चराचर जगत उत्पन्न होता है, जो कारणों का कारण है, चेतनों का चेतन है, ईश्वर का ईश्वर है, जीव का जीव है, सुख का सुख है। उस परम तत्व को किसी ने आंख से नहीं देखा। जो आंख से देखा जाता है वो पूर्ण नहीं है, जो कान से हम सुन लेते हैं वो पूर्ण नहीं है, जिसको हम स्पर्श कर लेते हैं वो पूर्ण नहीं है, जिसके पास हम चले जाते हैं वो पूर्ण नहीं है।
जिसका गुण हम जीवन में डाल लेते हैं तो उतना पूर्ण वो नहीं है, हम उसका अनुभव नहीं कर सकते, उसका अनुभव साधारण जीव नहीं कर सकता। वो परमात्मा केवल अनुभव गम्य है और इंद्रियों के अनुभव का विषय नहीं है। जो विषय ग्रहण किया जाता है आंख कान नाक के द्वारा वो पूर्ण नहीं है। पर आश्चर्य ये है कि किसी भी वस्तु में वो पूर्ण रूप से विराजित है, किसी भी वस्तु में पूर्ण रूप से विराजित, जिसको हम अपूर्ण कह रहे हैं, देह इंद्रिय मन बुद्धि का व्यापार या देह में जो जीवात्मा सब अपूर्ण कहते हैं, तो वो जो है भी पूर्ण है। किसकी सकाशता से? परमात्मा की सकाशता से। भाई एक दीपक है, उस दीपक से दूसरा दीपक जला लिया जाए तो जैसे वो दीपक तैसे वो दीपक, वो भी पूर्ण। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, वो पूर्ण है। पुरुष प्रसिद्ध जो विषय करण सुजीव समेता सकल एक ते एक सचेता सकल परम प्रकाशक जो रावणा जप करते, तो वो पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश अनुद प्रगट परावर न पर का कर्म, जिसको वेद शास्त्र पुराण संकेत से गायन करते हैं, जिसके विषय में कुछ कह करके भी कहते हैं, नए कहते हैं, है ना। शंकर भी कहते हैं इदम इत्थम, ये ऐसा है, ये नहीं कहा जा सकता है। तो उस परमात्मा के स्वरूप को संकेत की वाणी के द्वारा, संकेत वाणी के द्वारा शास्त्र भी समझाते हैं, जिसको आप व्यवहारिक वाणी कह सकते हैं। उस वाणी के द्वारा वेद भी समझाते हैं, शास्त्र भी समझाते हैं, और गुरु भी समझाते हैं, सब समझाते हैं। पर ये कैसे समझाते हैं, कैसा संकेत देते हैं कि अपने अनुभव जन्म जो विचार हैं उनको बता करके हम जीवों के कल्याण का हित करते हैं। शंकर जी कहते हैं कि सुनो भाइयों, सुनो सुनो, जिस परमात्मा के विषय में तुम जानना चाहते हो वो कैसा है। दिन पद चल सुने दिन कहना कर दिन कर्म कर विधि नाना आनंद रहित सकल रस भोगी दिन वाणी वक्ता बल योगी तन दिन परस नयन दिन देखा दह ग्रहण दिन बाद असिका अस सब भांति अलौकिक करनी महिमा जात जाय नहीं। वेद प्रतिपाद्य श्रुतियों का ये अर्थ है। अपाहितालो जवनो गृहीता पश्चात चक्षु सतलय करना, तो कहते हैं शंकर जी हम देखे नहीं भाई वो कैसा है। तो जिन 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 गावन वेद अबूझ, वेद लोग अबूझ कहते है ना, जिन गावन वेद जाल धरे मन ध्यान। कहोगे तब कैसे जाना जाए, हम बता दें, जान जाए मानो में कहा हमारा सुख दशरथ सुख भगत ही कौशल पद भगवान। ये शंकर के वाक्य में विश्वास हो तो सबसे हम कहते हैं, इसीलिए हमारा नाम शंकर है ना। जो राम को शंकर जानते हो कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। तो कहते हैं जिन गावन वेद जाल धरे मन ज्ञान से दशरथ सुख भगत ही था। अरे कोई नहीं है तो जो अनुभव धर्म है ना, अनुभव धर्म है, वो अनुभव धर्म जो महापुरुष है वो सोचा कि हमारी ओर कोई देखे, हमको भी कोई सुने, हमको भी कोई पूछे, तो कोई पूछने वाला नहीं। जिसको कोई न देखता न सुनता न जानता तो उसको होने का मतलब क्या है? चाहे हो चाहे न हो, क्या प्रयोजन है ना। और उसका प्रयोजन न उसकी कोई महत्ता, उसको कोई मैंने क्या करेगा, जिसमें कोई स्वाद नहीं, कोई कुछ नहीं, कुछ कहा कोई प्रयोजन नहीं। तो भगवान सोचते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही, बनावट भी नहीं, हम जैसे हैं वैसे। कैसे साल सिवार तीर्थ भाई जैसे होता है ना,
सारे जैसे हैं तैसे। वैसे किसी शिष्य को अगर गुरु जी लगाते हैं तो आओ यहाँ तो चाहे खाते हो तो वैसे ही आ जाए, पति प्रकाश की तरह गोबर लगाए तो भी आ जाए, चाहे जो कुछ भी जैसी हो। क्या ऐसे भगवान सोचते हैं कि अब ये हम सृष्टिवाद हुए हैं, हम ही हैं सब सृष्टि, पर ये सब जीव जानते नहीं है, अपने को नहीं जानते, हमको नहीं जानते, दोनों के नीचे जो माया है उसको भी नहीं जानते। ये कहाँ जानते हैं कि हम सब चीजें एक ही आए, कहाँ जानते हैं। तो इनको जनाने के लिए हम भी चले समाज के बीच में। हाँ, जैसे राजा देश छिपा करके और आता है जनता के बीच में बैठता है, ऐसे परमात्मा जो है व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अब प्रेमवत कौशल्या के भगवान शंकर कहते हैं, कागपुरी जी कहते हैं, शंकर जी कहते हैं कागपुरी जी से। तो व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद स्वयं प्रेम रस तो चिल्ला के गुण। श्री जैन जी महाराज कहते हैं निंजना जी के लिए कहा गया है ये ब्रह्मविद है, ब्रह्मविद वरिष्ठ है। ये जनक जी महाराज राम जी को जानते हैं, वो कहते हैं राम करो के भांति प्रशंसा, आप कौन हो हम जान गए आपकी कृपा से। राम करो के भांति प्रशंसा मुनि महेश मानस संसार करो जोग जोगी जोग लागे। वहां से निर्गुण ब्रह्म का करम जोग जोगी जोग लागे रमते जोगी जत्यानंद। तो कर्म जोग जोगी जोग लागी को मोह ममता मग त्यागी। सब कुछ करते हैं जो समान रखते नहीं, कोई कुछ नहीं है। देखो तालीब रख मन समेत जो ज्ञान न मान पैदा को मसला है सकल अनुमान जो एक रस रहने वाला, ये सब निर्गुण ब्रह्म। इस निर्गुण ब्रह्म को कहते हैं मोह विषय मौका भय सो समस्त सुख मोह। वो जिसको कोई नहीं जानता हे भजन वह आप मेरे नेत्रों के विषय मैं भरपूर देखता हूँ। अगर आपके कान नाक मुख न होता तो ये सारे संसार में कान नाक मुख पैर हाथ न होते। ये जो भ्रंत हैं उन्हीं के हृदय में लगता है कि परमात्मा तो दिन पर चले सुने दिन कहना, दिन पर चले सुने दिन कहना जो नहीं जानते हैं उन्हीं के लिए है। और जो जानते हैं तो कैसे हैं सही जाने जो देव जनाई जानत तुम्हें माने तुम्हारे ही अनुरागी हो जाए, तुम्हारे ही रूप हो जाए, तुम्हारे ही नाम रूप लीला राम तो भक्त हो जाए। तो भैया इस प्रकार से बड़े बड़े ब्रह्मविद वरिष्ठ जिस परमात्मा के विषय में कहते हुए भी कुछ नहीं कह पाते, वेद कहते हुए भी कुछ नहीं कह पाते, वो पूर्ण पर परब्रह्म परमात्मा सबके हृदय में मिला जाए पूर्ण रूप से। जैसे साकेत या परम धाम कहते हैं या व्यापक कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं, गुणातीत निर्विशेष इत्यादि कहते हैं, वही कहाँ है हृदय में। जो हृदय में नहीं है वो साकेत में नहीं है, और जो साकेत में नहीं है वो यहाँ नहीं है। जो यहाँ है वही साकेत में है, और जो साकेत में है वही कभी कभी भेद नहीं है। असप्रेम हृदय अक्षर अविकारी, असप्रेम हृदय अक्षर अविकारी, सकल जीव जग जीव। तो शंकर जी महाराज कहते हैं स्वयं अपने अनुभव को संसार के सामने प्रकट करके सबको प्रीत प्रतीक उत्पन्न करने के लिए और सुरीत से चलने के लिए आप जगत बंधु जगदीश हैं, जगत गुरु हैं,
हाँ, तुम तो वेद बखाना, तो स्वयं जो है मैं इस प्रकार का आचरण करूं जिससे लोगों को कोई भ्रम न रहे। श्री स्वामी समर्थ रामदास जी जो है श्री राम जय राम जय राम जय जय राम का अनुसंधान करते थे, थक गए, बूढ़े हो गए। भगवान ने कहा एक दर्शन दे करके, या बूढ़े हो गए हो, इतना मंत्र न जपो, इतना जाप न करो, बहुत बूढ़े हो गए, छोड़ दो। कहा कि भगवान मैं आपकी आज्ञा नहीं मानूंगा, ये आज्ञा नहीं मानूंगा। क्यों? ये जगत जो है जानेगा जब उनको जात की आवश्यकता नहीं, तो हमको काहे चाहिए? जगत को भ्रम न हो और हमारी निष्ठा से जगत निष्ठावान हो जाए। तो शंकर जी महाराज क्या है? वैष्णवादुगणी है, वैष्णव नाम था शंभु। शंकर हैं, कल्याण करने वाले हैं, सबका हित करने वाले हैं, राम प्रिय हैं, राम रूप हैं। ये शंकर जी महाराज दिखाते हैं कि देखो ऐसा। अब वो भगवान का नाम जो है, भगवत स्वरूप जो है कैसे है प्राण योग। देखो भगवान का नाम ही और भगवान का रूप ही और लीला ही और धाम ही क्या है, वही तरफ जिनको हम बता चुके हैं, जिन पर चले है ना, इनको जगत जी महाराज बता चुके हैं, वही है नाम में, रूप में लीला में धाम। उसके अतिरिक्त न रामात किंचित जगत रहे, कहीं कुछ भी नहीं है। राम 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 राम। तो जो कोई राम राम जपता है, हम जपते हैं, शंकर जी महाराज देखो इस प्रकार से जपना चाहिए। फिर तो राम राम दिन राति सादर जपल अनंग अराती। कैसे जपना चाहिए? अनंग अराती हो करके जपना चाहिए। सकल कामना छोड़ करके अनंग अराती, सकल कामना ही जो राम भक्त रख ले। इस प्रकार से नाम जपो जैसे जपते अनंग अराती। और दिन रात तस्मात सलेश काले से माम रसवार। सुंदर जी महाराज राम 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 राम, हम सभी के राम 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 कहो, राम राम कहो, राम राम कहो, राम राम कहो। ये नाम ही ब्रह्म है, नाम ही ब्रह्म है। वेदों में अनेक श्रुतियां प्रतिपादन करती हैं कि भगवान का नाम ही ब्रह्म है, नाम ही ब्रह्म है। शंकर जी कहते हैं कि देखो ये तो नाम है, अब रूप की महिमा बताते हैं। देखो इस प्रकार से रूप में आसक्ति होनी चाहिए। भगवान शंकर रूप की महिमा भी दिखाते हैं। क्या? राम रूप नखसिक सुभग 12 बार निहार, राम रूप नखसिक सुभग 12 बार, प्रेम मगन लोचन सुरग उमा समेत पुरा। प्रेम मगन लोचन सजल, रूप में कितनी आ सकती है, लीला में कितनी आ सकती है। लीला में प्रवेश होने के लिए कैसे कैसे कृष्ण जी के साथ में, और ये कहानी चोरी सुर गिरजा अधर्म चोरी, काल सुन संग्राम दो मनुज रूप जाने नहीं, है ना। परमानंद प्रेम सुख बोले परमानंद। निर्गुण निराकार में आनंद का नाम नहीं है। किसको आनंद हो? कोई दूसरा और कोई देखने से नहीं बात। तो परमानंद प्रेम सुख बोले दूसरे पर मगन मन बोले। कैसा आनंद उनको आ रहा है नाम में और रूप में और लीला में और धाम में, है ना। तो इस प्रकार से सब प्रकार से आनंदित होते हैं। अब वो शंकर जी महाराज जो है हम सब लोगों को सिखाने के लिए कहा भाई देखो हम तो अपनी रुचि के अनुसार जो बालक रूप राम कर जाना, हम किस रूप का दर्शन करें, किस रूप तो चाहिए, तो बालक रूप का ध्यान करते हैं। क्यों? उस तत्व को, जिस तत्व को हम जानते हैं बालक रूप में, उस तत्व का बहुत बड़ा विस्तार है। हम कैसे ब्रह्म को क्या देखे, कौन ब्रह्म है?
बिना सुने जाने देखे कैसे देख नहीं सकते? तो उनका लोग कैसे उनके नाम रूप लीला धाम तो भैया कैसे शंकर जी महाराज के नाम में प्रीति है। रामस्य नाम रूपन से लीला धाम प्राप्तरम एक प्रतिष्ठान्वितम सच्चिदानंद मध्यम। ये सच्चिदानंद स्वरूप भगवान का नाम है। भगवान का रूप सच्चिदानंद में है, भगवान की लीला सच्चिदानंद में है। सच्चिदानंद में जो तुम्हारी उससे जो लीला होती सब सच्चिदानंद में होती। तो सब सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान का। पर ये सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को शंकर जी जैसे गुरु स्वरूप से जान जाए सब कुछ ठीक है। अब नहीं जाने तो भटक रहे कुछ नहीं। श्री राम जी महाराज अपने भक्तों की भावना को पूर्ण करते हैं। जिसके हृदय में जैसी प्रीति है, जैसे दर्शन की लालसा है, जैसे रूप को देखना चाहते हैं, वैसे ही रूप को लालसा दिखाते हैं। संजय जी महाराज एक बार गोपियों की रास लीला चल रही थी। भगवान जो है गोपियों को लेकर के रास लीला कर रहे थे। बड़ा आनंद आ रहा था। जहां में देखे तो वो भी रास स्थल पहुंचे। शंकर जी महाराज जाने लगे तो गोपियों ने रोक दिया, हाँ वहां जाया मत जाओ, यहाँ देवी की साथ पूछने की जरूरत नहीं है, हटे रहा से हटा दिया उन्होंने। शंकर जी को जितना जो है उनको नहीं समझा। ऐसा यहाँ तो रस की धारा बहती है, जिसे रस पीना हो, रस रूप होना हो, वो जाए हो गया। शंकर जी की शक्ति न हुई कि चले जाए। गोपियों ने जाके भगवान से पूछा, कहा उनको गोपी बना करके लाओ, का दो गोपी बन जाओ। शंकर जी महाराज के पास ले आई उस सखी, कहा गोपी बन जाए तब तो प्रवेश होगा, और नहीं गोपी बनोगे। कहा बाबा हम उनके दर्शन के लिए सब कुछ बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं, जो कहे उससे हम बन जाए। कहा गोपी बन जाओ। कहा अच्छा। तो वहाँ गोपी बन गए, गोपी बन गए, वहाँ नाचने लगे और क्या करने लगे। तो भाई बड़े सुंदर ढंग से नाच नाचे, बड़े सुंदर प्रेम से रिझाए सबको भगवान को। फिर जो है भगवान ने कहा कि भाई हे शंकर भगवान, आज जो है सबको जो है आनंद दिया, इसके विषय में हम क्या कह रहे आपको। आप जो है गोपियों के हमारे अधीन बने रहे और इसी रूप में सुख देते रहे, इसी रूप में हमारे सेवा में संलग्न रहे, है ना। इसलिए आपका नाम है गोपीश्वर। है तो गोपियां है ईश्वर जिसकी, गोपियां है ईश्वर जिसकी, उसको कहते हैं गोपीश्वर। तो इनके साथ में श्री राधा जी वगैरह आपकी स्वामी है सब गोपियां। तो ऐसे रहना हो तो कहा महाराज जैसे करिए, हम तो इनके चरणों की वंदना करते हैं, इन्हीं के पास ऐसा हुआ। तो रस पीने के लिए लोग सब आतुर हो जाते हैं, आतुर हो जाते हैं। तो जो रसिका है जिन्होंने कुछ जान लिया है, तो भाई शंकर जी महाराज जो है देखिए राम जी के प्रति में कैसे रूपा सत्य हुए, नामा सत्य तो नहीं है, रूपा सत्य क्यों, रूप भी सच्चिदानंदात्मक है। जब विवाह का समय आया, भगवान का दूरा स्वरूप कैसा दे बरन सकल को राम को अनपग दूल्हा जगलक मोहे सकल ब्रह्मा विष्णु महेश। पार्वती जी हम जा रहे हैं, आज जो है शंकर भगवान कहते हैं कि आज हम जा रहे हैं कहीं अपनी जिनका हम राज नाम करते हैं, जिनकी कृपा से हम शंकर कहलाते हैं। विधि रूपा हरि मिलता शिवन शिवता जो गई सो जानती सत्य मधुर मुहूर्त मोद में मंगल हुई। हम जैसे शंकर अनंत होते वही हमारे, जिनको आज अद्वैत अनाम अदुर इत्यादि कह करके श्रुतियों ने प्रतिपादन किया है।
वही हमारे आज पूर्ण रूप से दूल्हा देश है। उनको दूल्हा देश बहुत अच्छा लगता है, भगवान को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो दूल्हा बने। जो भगवान को अच्छा न लगे कौन उनको दूल्हा बना सकता है? कोई बना सकता है? भगवान को अच्छा न लगे। एक दिन साथ है श्री किशोरी जी सत्या वहां विराजे थे राम जी के, तो राम जी कहते हैं क्या देंगे, इच्छा होती है कि हम लोग यहाँ बैठे हैं और कुछ चरित्र जो हमारे हृदय में चरित्र होता है वो चरित्र जो है सबके दृष्टि का बने तो अच्छा। जो आज तो अवतार काल में हम ये सब कर सकते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो सब हमारे जैसे ज्ञानी, हमारे जैसे रूप, हमारे जैसे गुण, हमारे से जैसे धर्म, तो अच्छा तो हो गया, अवतार हो गया। तो दूल्हा वेश बनने में उनको अच्छा लगा। यहाँ सबसे अच्छा कौन है? दूल्हा वेश। हम उसी को धारण करें जिससे सब कोई बिना श्रम के, बिना योग जप तप पूजा पाठ के बिना हमारे देश को देख करके ही मिल गया। इसलिए उन्होंने दूल्हा वेश धारण किया हमारे कल्याण के लिए, हमारे कल्याण के लिए। तो श्री राम जी का दूल्हा वेश कैसा है? दूल्हा बन करके चले, है ना। ये जगत को जो भ्रम हो गया है, संशय हो गया है, उसको मिटाने के लिए ये सगुण ब्रह्म दूसरे हैं, निर्गुण दूसरे हैं। ये राम जो है राम नहीं है जिनको हम ध्यान करते हैं, ये तो दशरथ सिद्ध है। ऐसा जो भ्रम हो गया है वो दूर हो गया। बारात चली, बारात चली, भगवान जो है श्री राम जी महाराज घोड़े पर सवार है। हर हित सहित राम जब जोए, रमा समेत रमापति मोए। और शंकर जी महाराज राम रूप में किसी की सुबह 12 बार राम जी महाराज का स्वरूप कहता है। अभी आप सुन रहे थे उनके मुंह से, अवध से आए तो कैसा सुंदर मोर को धारण करके घोड़े में चढ़े हुए हैं। कैसा घोड़ा है, नग से श्रृंगार है, नाच रहा है। राम जी की मोर की जो है वो सुंदरता अनूठी है। चेहरा की लड़ ऐसे नाचते हैं तो ऐसे ऐसे आँख भी दिखा जाती है ना। उनके जल के मुख नासामणि साफ जो है ना, जो सुंदरता में सुंदरता प्रकट कर रही है ना। सर्वग्रह शिखाजन तो इस प्रकार से भगवान का झूला भी है, बड़ा आनंद आ रहा है। वो आनंद इतना है, वो आनंद व्याप्त हो गया कहाँ? ब्रह्मलोक, शिवलोक, विष्णुलोक। ये कहाँ से हवा आ रही है? ये ठंडी ठंडी हवा कहाँ से आ रही है? सबको ज्ञान हो गया क्या रहा आज जो है हमारे सदैव जो है दूल्हा देश गए, बस चल दिए। शक्तियों ने कहा आप लोग अकेले ही जाते, कहा हम भी चलेंगे। अच्छा चलो भाई चल, साथ में चल दिए। तो राम रूप नकसिक सुबह गया। अब 12 बार एक बार के निहारने से तृप्ति नहीं होती, 12 बार जितना ही देखते हैं उतना सौंदर्य का निखार होता जाता है। इतना ही सौंदर्य है भगवान ने, सुने सौंदर्य का पार नहीं, अनंत सौंदर्य है। सबको बताते हैं कि ये अनंत है, इनका रूप वैभव अनंत है। इनके सवार होने पर घोड़े को नहीं देख रहे हो? घोड़े में कहाँ से सौंदर्य आ गया? ऐसा लगता है कि मानो कामदेव ही जो है घोड़ा बन करके आ गया है। तो राम रूप बार एक बार में तृप्ति नहीं। जब शंकर जी ऐसे क्रमित हो, एक बार में तृप्ति नहीं होती। हम साथ लोग जो है तुच्छ जीवों को कैसे हो जाए? इसलिए बार बार अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास तो कौन से है ना, बार बार अभ्यास। सतु दीर्घकाल निरंतरी सत्कार तो दृढ़ होंगे,
दीर्घ काल तक नामोच्चारण, तस्मात् सर्वेश काले नामोच्चारण, रूप का ध्यान, लीला का चिंतन, धाम का कीर्तन। इस नाम रूप लीला धाम में कितना स्वाद है, कितना स्वारस है, कितना रस है, हम सब छोटे भी जाने। उनकी कृपा प्रसाद से जिनके हृदय में नाम की मिठास आ जाती है, वो अत्यंत दुर्लभ है, पर यह है कि वो मिठास नहीं आती। जिनके हृदय में मिठास आ जाती है भैया, उनके हृदय से नाम जपना नहीं पड़ता, अपने आप नाम निकलता रहता है। रूप को छोड़ करके उनका चित्त कहीं जाता नहीं, रूप को छोड़ करके चित्त जाता नहीं। भैया कहोगे कि दोनों कैसे साथ बनता होगा? आप जो है अपने घर की गाय को, घर के लड़के को जब सोचते हैं कि भौरी गाय देखे नहीं है, तो उसका नाम भी आया, उसका चित्र अपने पास आ जाता है। तो हम जब नाम का स्मरण करते हैं तो आवत हृदय स्नेह दिखे, सुंदरी नाम रूप बिंदु। ऐसा ये सस्ता नाम परमात्मा की प्राप्ति कराने वाला, लोक पर लोक में सुरत सुलभ सुखद सरकाहू, लोक लाभ पर लोक निवाहू। तो राम को भरोसा छोड़ बागत का है कूर कौर रे। एक एक टुकड़ा के लिए हम बांधते हैं, एक एक टुकड़ा के लिए मिल जाए, कहीं हमको मान मिल जाए, कहीं रुपया मिल जाए, कहीं धन मिल जाए, कहीं स्त्री मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए। और नाम तुलसीदास सर्वभाग सकल सुख, जो चाहत मन में रहो, ये अभागी क्या कहा जाए। तुलसीदास सर्वभाग सकल सुख, जो चाहत मन में रहो, तो भगवान राम काम सब पूर्ण करें, कृपा नहीं फेरो। ऐसे नाम को हम नहीं जपते हैं, नाम का अभ्यास नहीं करते हैं। नाम निरूपण नाम जपनते सो प्रकटन जी मोल रतनते। नाम का अभ्यास करें तो रूप अपने सामने आ जाए। वो रूप अपने नाम के अभ्यासी को दर्शन देने के लिए नहीं, उसका दर्शन लेने के लिए आ जाते हैं। ये कोई नहीं समझिए ये तो बहुकिया करे, बहुकी नहीं, ये बहुत साक्षात युक्ति है, साक्षात दृष्टांत पूर्वक ही नहीं, प्रमाण पूर्वक है, अनुभव पूर्वक है। जो भगवान के प्रेमी होते हैं, भगवान उनके दर्शन के लिए आ जाते हैं, भगवान उनके दूठा खाने में और अत्यंत आनंदित होते हैं। भगवान उनकी सेवा करने की भी कथाएं सुने होंगे आप। भगवान की सेवा करने के लिए लालायित हो जाते हैं, उनका पैर दबा दीजिए लालायित हो जाते, भांडे मारते, बर्तन मारते, चकिया पीसते, क्या नहीं करते। भगवान अर्जुन के साथी बने, अर्जुन को बार मारते थे, भगवान की छाती में लगता था। क्या उनको दुख न हो, मेरे दुख हो। विभीषण को मारने के लिए क्या शक्ति चलाई गई, और वो शक्ति अमोघ थी। विभीषण मारा जाए, धाने भगवान की विभीषण मर जाएगा, इस शक्ति विभीषण को ऐसे हाथ पकड़ करके हटा दिए थे, और तुरंत इतना वेग कि न विभीषण जाने न कोई जाने, इतना संप्रवेश था, और आगे छाती कर दिए। वो देवी शक्ति अमोघ उसके सुलगने लगी, और थोड़ी मूर्छा आई, निकल हो गई, फिर उनकी इच्छा थी, फिर जागे। तो इस प्रकार से सरकार जो है भक्तों के भावन है, भक्त हितकारी है ना, भक्त के सारे कार्य संभालने वाले हैं। हम ऐसे अधम स्वामी जी धिक्कार है, उनके नाम रूप लीला दान में प्रीत नहीं करते, उनकी प्रसिद्ध नहीं करते, और जगह जगह डोरी फैलाए हुए, जीव दसाए हुए है ना भागते हैं। और इसके लिए क्या द्वार द्वार जगवादे, और क्या कूड़ कौर की तरह गए, जैसे कुत्ता कौर के लिए इधर उधर दौड़ता है, ऐसे दौड़ते, कभी भरोसा करके न रहे कि
हमें राम जी बनाएंगे, इसको बनाएंगे। हम अनेक उपायों से दम्भ करते हैं, पाखंड करते हैं, किस लिए अपनी पूजा करवाते हम करें। हम बड़े सिद्ध हैं, हमारी आयु जो है 300 वर्ष की है, 4 वर्ष की। अब देखिए इतनी सिद्धि प्राप्त की है, ऐसे किया वैसे किया, कितने व्याख्या, कितनी आज्ञित हो जाती है, कर रहा है ऐसे हो, सब आया लेके चले गए। सब कुछ करते हैं, सब करते हैं। क्या होता है? ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपके आप सब भगवान के तो भरते हैं। लाखा जी गरीब थे, उनके विद्या विवाह करने के लिए विद्या के विवाह में खर्च नहीं, साधुओं में सब खवा देते थे। जगन्नाथ जी गए, वहां पर रहे। जगन्नाथ जी की बात तो मालूम ही थी, अंतर्यामी उनसे मंदिर से सब निकला। कहा लाखा जी जब जाना तो हमसे बता करके जाना, वैसे न जाना। तो लाखा जी समझे की बात और कुछ नहीं है, यही बात है कि हमारे विद्या है तो उसके लिए है। तो लाखा जी जब जाना रहा तो उनको बताया ही नहीं कि भगवान जो है तो देने पर भगवान से भी नहीं लेना स्वीकार करते। भक्त लोग जो है दिए मानव नग्रहण देना चाहते हैं, भगवान दुनियावी भी खिलौना देना चाहते। जब चले गए तो भगवान जगन्नाथ जी ने राजा से कहा, सुना सबने कि जैसे अपने बिटिया का विवाह करते हो और खर्चा करते हो, वही खर्चा जा करके वहां पैसा दे दो। लाखा जी के यहाँ मंत्री लोग लेकर गए, क्या भगवान की आज्ञा रख लिए, सब साधुओं को खवा दिए 200 रुपया और रखे उतरे 200 रुपये में चिन्ह पुण्य करके बिटिया का विवाह कर दी। ये कहे एक सेवन बाहर में हो अनन्य आस्तिन तो हम भगवान की बाणी ऐसा बोल रहे हैं भगवान। आज भी गीता बाणी उनकी हमारे कल्याण के लिए उनकी बाणी असत्य बोलते हैं। और हम यदि असत्य का आरोप करते हैं, हमसे जैसे कोई नरकी है और नहीं मानते उनकी बात को, तो हम उन पर विश्वास नहीं करते, हम उन पर विश्वास नहीं करते। क्यों भैया? हम नारकी जीवन, और यदि हम विश्वास करें तो हम क्या बनाएंगे हो? आपके देश के राजों का राज रहा, आपके भारतवर्ष में एक दिन में एक पलक में सब छूट गया, कहाँ गया? नहीं बनाना चाहते नहीं बना, और जब बनाना चाहेंगे तो बन जाए। कितना अपनी बनाए न बने, मेरी बनाए न बने, कूद कल्प लो, और राम रावरे बनाए बने पाओगे, तब उनका विश्वास नहीं। तो इस प्रकार से जब हम राम नाम पर विश्वास करेंगे तो हमारा कल्याण होगा। तो शंकर जी महाराज बताते हैं कि देखो इस प्रकार से रूप में आसक्त होना चाहिए, बार बार राम रूप नगसिक ये नहीं कहते तो पूजा बाकी है, हमारे नाम का धरी है। अब हम भोजन करें, खेत से आए न तो आप पूजा करें, पूजा नहीं की लड़कों लोग करके अपने लिए बढ़िया पोशाक चाहिए। और भगवान शालिग्राम के लिए 4 वर्ष से 10 वर्ष से सीढ़ी थे रजैया थोड़ी मोटी उमम माछी के बीच और ये सब रखे हैं, वही भगवान की काम में आ रहा है। भगवान की सेवा कहाँ भगवान के प्रति में विश्वास? तो भगवान के प्रति में विश्वास नहीं किया, जो हमारा भगवान के प्रति में विश्वास नहीं है, कौन सिद्धि के दिन विश्वास है? कुछ नहीं है। अब विश्वास हो जाए तो सब ठीक है। तो रूप में इस प्रकार से चीज रखने की बार 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 आप लोगों को अगर अनुभव न हो पर किसी को होगा। आप मंदिर में जाइए, आप चीज के अनुसार भगवान के अनुसार उनकी झांकी बदलती रहेगी, आज कैसी है, काल कैसी है, परसों जैसी चाहेंगे उसी झांकी का दर्शन हो जाता है। तो प्रीति उत्सव तो इस प्रकार से दर्शन होता है। अब यही 2 बार आप लोग के सामने में कितने आदमी रहे। एक साल जब अभी अवध किशोर दास जी हैं, जब सवेरे झांकी खुली, जैसे आज सवेरे रही है, रात्रि की तो वाली दूसरी झांकी होती, और सवेरे नीले वस्त्र पहने थे, पर्दा खुला कि यहाँ लोग जितने खड़े थे हम भी उसी में खड़े, सबके नेत्रों में आंसू भरे आए एक साथ।
और दंडवत करने की किसी को सुध न रही। वो झांकी देख करके कितने मूंग हो गए। श्री जयरामदास जी महाराज थे, उन्होंने देखा, क्या देखा कि बादल पे हवाएं हैं, यहाँ प्रकाश क्यों है, यहाँ इतना क्यों प्रकाश है। दिन था और वहां तो जैसे बाहर देखें तो वहां अंधेरा दिखा, छाया दिखा, अब बादल हुआ है। वहां गए, बाहर से देखें तो वहां क्या था, सूर्य में प्रकाश छाया हुआ नहीं। जयरामदास जी तो आए, देखे बोले, हाँ हमसे बताया कि 1 मिनट तक ऐसा था, देखे तो वो प्रकाश। यही बात काल कहते आते थे गुरु बाबा का, रामदास जी गुरु जी। तो रामदास जी इनसे बताए, कहाँ अमरपुर में, यहाँ चर्चा नहीं है, और हमसे जयरामदास बताए और किसी से नहीं बताया। ऐसा ऐसा यही झांकी। कितने लोगों को झांकी को अभी प्रसाद जी के भगवान थे शुरू, प्रथम दिन झांकी जब खुली तब कैसे लोगों को लगा। एक अद्भुत छटा, अद्भुत विहार का चित्र है। तो ये सब और कितनी बातें हैं, वो कथा जितनी यहाँ अंदर हुई भक्तों को क्या कहते। तो भैया राम रूप नक्सिक सुख बारही बार निहार, जितना निहारोगे उतना ही आनंद, जितना निहारोगे उतना ही आनंद। आंखों में तृप्ति न हो, जीव में तृप्ति न हो नाम जपने से, आंखों में तृप्ति उनके है ना, तो इनके नेत्र जो है दर्शन करने के अभिलाषे तृप्ति नहीं होती। नाम रूप लीला, लीला धाम है। साला बताओ कि छोटा से छोटा स्वरूप बन जाती, मतलब तांत्रिक बन गए, मदारी बन गए, दिन 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 करते हुए देख लो शंकर जी महाराज कैसे मदारी बन करके आ रहा है, लीला उनकी भगवान देखने के लिए। कैसे धाम में प्रीति है, जब तक शंकर जी महाराज देश छिपा करके धाम में आते ही रहते हैं। तो इस प्रकार से नाम रूप लीला धाम में कैसी प्रीति होनी चाहिए, शंकर जी प्रकट होकर के शंकर जी महाराज ये सब बताए हम लोगों को कि जैसे हम नाम रूप लीला धाम में स्नेह करते हैं ऐसा आप भी करो। और जिस पर ब्रह्म परमात्मा को वेद नैत कहता है, शास्त्र मुनि महात्मा सूक्ष्मदर्शी परमदर्शी ये सब कहते हैं, विशाल जी सब राम जी से कहते हैं अहम वेद महात्मानम रामम दशरथात्मनम, मैं राम को जानता हूँ कि क्या है, केवल तुम्हारे कुमार नहीं। जब अग्नि परीक्षण हुआ ईश्वर जी का, तो वह राम जी का अग्नि परीक्षण ब्रह्मा विष्णु महेश किसी देव को सह न हुआ। क्या आप ईश्वर होकर के आप ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, आप ऐसा नहीं करना चाहिए, आप करते तो क्या नहीं। हे प्रभु, आप ही पूर्णतम परम परमात्मा है, आप ही हम ब्रह्मा है, ये आप ही विष्णु है, आप ही शिव है, आप ही जो है धाता है विधाता है, आप ही अर्यमा है, आप ही ये सारा संसार जगत स्वरूप है, ये हम सब ऐश्वर्य का वर्णन करने लगे। तो राम जी कहते हैं आप जो चाहें सो है ना। हम तो चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज के लड़का हैं, ये इतना ही जानते हैं कितना माधुर्य, और उस माधुर्य में सबके ऐश्वर्य को लोप करते हैं। तो भाई इस प्रकार से ये परमात्मा जो है पूर्णतम परम ब्रह्म। अगर कोई कह दे कि ये पूर्णतम परम ब्रह्म परमात्मा नहीं है, तो हनुमान जी महाराज ने कहा है, आप हम लोग संहिता नहीं क्यों करते। हनुमान जी ने कहा कि जो कोई राम को छोड़ करके अन्य के परत्व को जलाता है उसकी जीभ पकड़ करके मैं खींचने के लिए तैयार रहता हूं। उसकी जीभ पकड़ करके, क्यों उनसे पर तत्व कोई नहीं। शंकर जी महाराज तो कहना क्या है, आप राम जी के विषय में सती जी ने कह दिया कि कोई राम दूसरे हैं, ये नहीं है। पतित थे गाली दिए शंकर जी महाराज। अरे एक बात नहीं मोह नहीं मोह आदमी, जैसे आप कहते हो
तो आज्ञा को भी अंधभागी काई विषय मुकुर मन लागी जी के का सगुण जरूर का बोध नहीं है ना। जिनके तो महामूद पटवाना फिर कर करिए कहा करिए नहीं कहना सब इस प्रकार से भूतल देश विगत मतवारे तुम तुमको भूत चढ़ा है, तुम मतवादी हो, तुम जगत के उसने माने उसका से नहीं बोले बचन समारे। ऐसे 25 से गाली रावण की चौपाई में देख लो और अन्यत्र भी है। तो यहाँ तक किया कि राम ने विश्वास नहीं किया, किशोरी जी का भेष बनने से उन्होंने त्याग कर दिया सती, परम सती श्री का त्याग किया। तो इस प्रकार से ये पागल कल भी ऐसे कर रही थी, उसको बैठा दो, डर जाओ। तो जब राम भक्ति को पूरा सर करके आगे रख करके, राम प्रेम को आगे रख करके स्त्री को त्याग। हम लोग क्या करते हैं, संसार का स्मरण करते हैं, भगवान को छूट जाए, भगवान भले छूट जाए। एक दिन सज्जन आए थे कि वहाँ तो क्या है कि वहाँ होना है थोड़ा सा एक्शन मम्मियों के यहाँ लड़का हुआ है, तो वहाँ उनके उसमें निमंत्रण में शामिल होना है और यहाँ से जाने के लिए तो आज्ञा हो। कहा आज्ञा तो हम नहीं देते हैं, विवाह अवसर तक जैसे मानो चले गए। अरे लड़का तो होते रहता है, हर यहाँ जब चाहे तो लड़का हो जाए, इसके लिए क्या प्रयास करना है। जिस विवाह के देखने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश लालायित रहते हैं, ये कहो कि वो पहले वो नहीं था, है ना, वहाँ लड़के थोड़ी थे, वहाँ तो पूर्ण परमात्मा थे, है ना, जो दशरथ कुमार को आप ही कहते हुए शंकर, यहाँ तो छोटे छोटे लड़के। इतने छोटे लड़कों को भगवान जो है भगवत स्वरूप में दर्शन दिए, इतने स्वरूपों में दर्शन दिए, हमारा बताइए। वहाँ एक वहाँ की लीला, वहाँ का रूप धाम जो है उसको मानना है, ऐसे श्रद्धा न रखना, यही सत्य है। हनुमान जी आज भी गंधमादन पर्वत पे लीला करते हैं। जिस समय हनुमान जी महाराज जाने के राम जी पधारने के लिए तैयार हैं, उस समय नामानुरागी श्री हनुमान जी महाराज ने कहा, हे राम जी महाराज जी डर दीजिए, होतिया जब तक लोक में आपकी लीला रहे, लोक में लीला का प्रचार रहे, आप कथा चलती रहे पुराण शास्त्रों वेदों के द्वारा, तब तक मेरे शरीर में प्राण रहे, जिससे मैं आपकी कथा को निरंतर सुना करूं और कथा देखा करूं। तो अनुकरण लीला करने के लिए मुझे कुछ पात्र चाहिए। तो 500 गंधर्वियां किन्नरियां उनको दीजिए, तो मुझे राम लीला दिखाया करें और राम कथा सुनाया करें। आज भी गंधमादन पर्वत में लीला होती है, कथा सुनाते हैं हुई। और श्री राम जी ने तथास्तु कहा, वहाँ अगस्त ऋषि जी वगैरह सब गए। बाद में तो देखा तो जितने उसने देखे, कोई जल में डूबने वाले थे सतपथी, तो वो नियम छोड़ दिए, कोई हवा खा करके रहते थे वो छोड़ दिए, कोई परलासी थे वो भी छोड़ दिए, कोई खड़े रहते थे खड़ोसरी थे वो भी छोड़ दिए, है ना। इसी प्रकार से जो जैसे थे और वो ऐसे सब अपना नियम व्रत छोड़ करके वो लीला देखने लगे। 6 महीना अगस्त जी महाराज रह गए, सब 6 महीना उनको सबका नियम छूट गया वो लीला में। तो वो लीला में जो स्वाद है, तो अगस्त जी ने पूछा, इसको आप ही का अधिकार की और कोई कर सकता है कि नहीं? कोई भी कर सकता है, भाव पूर्वक करे, ब्राह्मण कुमारों को लेकर के, सुंदर पात्रों को लेकर के भाव में लीला हो गए। तब हम तो वहाँ रहते ही, हम उन्हीं में प्रवेश करके और सब कुछ सुख देंगे, निश्चय करके भगवान की ये बात कहें। तो इस प्रकार से लीला का क्रम शुरू हुआ। सब जगह ऐसे जो लीलाएं होती हैं मूलतः हनुमान जी से ही है। तो महान नाटक सब कुशल जीता। तो
इस प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज लीला करते हैं। हाँ, लीला व्यापार के लिए न हो, लीला रोजगार के लिए न हो, प्रतिष्ठा के लिए न हो, धन कमाने के लिए न हो, लीला लीला स्वाद के लिए हो, लीला लीला स्वाद के लिए हो। लीला करता भावपूर्ण लीला करे, तब जाके ठीक होता है। यदि अभावपूर्ण करेंगे तो कुछ नहीं। इसलिए जो पात्र हैं उनको भी बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, सावधानता पूर्वक भावपूर्वक, है ना, सब लीला ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, अन्यथा अपनी स्वरूप की हानि होती है। तो इस प्रकार से जैसे शंकर जी भगवान भी हम लोगों के उद्देश्य के लिए नाम रूप लीला धाम में अनुरक्त रहे, नाम रूप लीला धाम में अनुरक्त रहे, तो ऐसे सबको रहना चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं जो हमारे तरह भगवान राम जी के नाम रूप लीला धाम में अनुरक्त रहेगा वो भी शंकर हो जाएगा।